हेलो एवरीवन, वेलकम टू मूवी क्लास ऑनलाइन बिहार स्पेशल जीके। और इसमें हम लोग आधुनिक बिहार के एक एक टॉपिक को कवर करते चल रहे हैं। आज का ये टॉपिक है स्वराज पार्टी और बिहार। यह वही स्वराज पार्टी है जिसकी स्थापना मार्च 1923 ईस्वी में इलाहाबाद में देशबंधु चित्तरंजन दास अर्थात सी आर दास एवं मोतीलाल नेहरू के द्वारा की गई थी। और इसी से संबंधित इसमें एमसीक्यू होंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। बीपीएससी पीटी में जो है ये काफी इंपॉर्टेंट है और मॉडर्न हिस्ट्री से काफी प्रश्न पूछे जाते हैं। स्वराज पार्टी और बिहार, आधुनिक बिहार। पहला प्रश्न है, स्वराज पार्टी की स्थापना मार्च 1923 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में हुए विरोधाभासों का परिणाम था? अर्थात ये स्वराज पार्टी की जो स्थापना हुई थी, ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में विरोधाभास हो गए जिसके कारण इसकी स्थापना करनी पड़ी? ऑप्शन आपके समक्ष है, प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, गया अधिवेशन। देखिए, स्वराज पार्टी की स्थापना मार्च 1923 में इलाहाबाद में की जाती है। ठीक है, हुआ ये था कि कांग्रेस का जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन गया में हुआ। ठीक है, और ये 38वां नंबर वाला कांग्रेस का अधिवेशन था और बिहार में ये दूसरा अधिवेशन था, गया वो अधिवेशन। और इसके जो प्रेसिडेंट थे देशबंधु चित्तरंजन दास अर्थात सी आर दास। ठीक है, और इन्हीं के द्वारा जो है ये इसमें अध्यक्ष थे और इन्होंने ही विधान परिषद में प्रवेश करने के को मुद्दा बनाकर एक प्रस्ताव लाए थे। लेकिन इस प्रस्ताव का काफी विरोध हुआ, अर्थात कुछ लोग चाहते थे कि वे विधान परिषद में प्रवेश न करें और इसी बात को लेकर तानातनी हुई और एक गया के तेनई गांव में आयोजित किया गया था। ठीक है, और इसमें तानातनी हुई और ये लोग कांग्रेस से इस्तीफा दिए और इसके बाद ये लोग इलाहाबाद पहुंचे, इलाहाबाद, और वहां जो है स्वराज पार्टी की स्थापना इन लोग के द्वारा की गई। इसके पीछे काफी कुछ इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि स्वराज पार्टी जब 1923 में स्थापित हुई, मार्च 1923 में, तो उससे पहले असहयोग आंदोलन अर्थात नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट शुरू हो रहा था। इसके पीछे कुछ कहानी है, उसको चर्चा कर लेते हैं। वर्ष 1922 का कांग्रेस के लिए एक संकट का वर्ष था। क्यों? क्योंकि चौरी चौरा कांड 5 फरवरी 1922 होने के कारण 12 फरवरी 1922 को बारदोली में कांग्रेस कार्य समिति द्वारा यह प्रस्ताव पारित किया गया कि असहयोग आंदोलन को कंप्लीट रूप से स्थगित कर दिया जाए। ठीक है, और महात्मा गांधी को देश में अशांति फैलाने के जुर्म में 6 वर्ष की सजा हो गई, 6 साल की महात्मा गांधी को। ठीक है, असहयोग आंदोलन की समाप्ति और गांधी जी की गिरफ्तारी के बाद देश की राजनीतिक जो माहौल थी उसमें एक निराशा का माहौल छा गया। ठीक है, इसी बीच भारत सरकार अधिनियम जो 1919 के अंतर्गत 1923 में चुनाव कराए जाने थे। ठीक है, और इस 1923 के चुनाव में कांग्रेस के कुछ लोग थे जो भाग लेना चाहते थे। ठीक है, तो इस प्रकार ये जो कांग्रेस थी ये 2 गुटों में बट गई। एक को कहा गया परिवर्तनवादी। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 2 गुटों में बट गई और एक था जो अपरिवर्तनवादी। ठीक है, अर्थात परिवर्तनवादी को कहा गया प्रो चेंजर्स और अपरिवर्तनवादी को कहा गया नो चेंजर्स। कहने का मतलब यह था कि जो परिवर्तनवादी थे, ये जो असहयोग आंदोलन का जो ये मुद्दा था कि देश को आजादी दिलवाना है, इस मुद्दे को ये लोग विधान परिषद में लेके जाना चाहते थे। ठीक है, और ये नो चेंजर्स वाले जो लोग थे, ये असहयोग आंदोलन वाले मुद्दे को विधान परिषद में न ले जाकर रचनात्मक कार्यक्रम में भाग के द्वारा जो है देश की आजादी के कार्यक्रम को आगे बढ़ाना चाहते थे। रचनात्मक कार्यक्रम से क्या मतलब है? जैसे कि शराबबंदी का समर्थन करना,
हिंदू मुस्लिम एकता पर बल देना, अनटचेबिलिटी अर्थात अस्पृश्यता उन्मूलन अभियान अपनाना, राष्ट्रीय स्कूलों की स्थापना करना, खादी को लोकप्रिय बनाना। ठीक है, लेकिन ये जो परिवर्तनवादी थे प्रो चेंजर्स, ये जो है विधान परिषद में जो है असहयोग आंदोलन के मुद्दे को ले जाना चाहते थे। इसी क्रम में जो है दिसंबर 1922 में, कब? दिसंबर 1922 में गया का अधिवेशन होता है और इसी में जो है सी आर दास अपने अध्यक्षीय भाषण में विधान परिषद में प्रवेश का प्रस्ताव रखते हैं। सी आर दास का यहाँ कहना था कि असहयोग आंदोलन वापस लेने से लोग जो हैं वह हीन मनोबल और हताशा के शिकार हो गए हैं, अतः इस समय रणनीति में बदलाव से लोगों में एक नए उत्साह का संचार होगा। ठीक है, सी आर दास द्वारा इतना जोरदार वकालत करने के बावजूद सी आर दास ने इस प्रस्ताव को दिया कि विधान परिषद में जाएंगे, लेकिन इनका एक व्यक्ति ने काफी विरोध किया। वे थे सी राज गोपालाचारी। गोपालाचारी ये जो है सो विरोध करते हैं। ठीक है, और परिणाम स्वरूप क्या होता है कि ये जो है विधान परिषद में प्रवेश का जो मुद्दा, जो प्रस्ताव था, ये कैंसिल हो जाता है। ये चीज के कैंसिल होने के बाद सी आर दास और मोतीलाल नेहरू दोनों मिलकर कांग्रेस से त्यागपत्र दे देते हैं और इलाहाबाद में मार्च 1923 में कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी की स्थापना करते हैं। आप जो है स्वराज पार्टी को कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी भी कह सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार ये एक इसके संबंधित कुछ फैक्ट्स थे। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 2, कांग्रेस का 1922 का अधिवेशन गया के किस गांव में आयोजित किया गया था? किस विलेज में आयोजित किया गया था? ठीक है, ऑप्शन आपके समक्ष है और इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, गया के तेनई गांव में। ठीक है, और ये कब हुआ था? दिसंबर 1922 में गया के तेनई गांव में, और ये कांग्रेस का 38वां नंबर का अधिवेशन था। ठीक है, और ये सी आर दास की अध्यक्षता में किया गया था। ठीक है, इससे संबंधित ये जो गया का जो अधिवेशन है, कुछ और पॉइंट को देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 3, कांग्रेस का 1922 का अधिवेशन के संबंध में निम्न में से कौन से कथन सही है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1922 का जो अधिवेशन हुआ था उससे संबंधित कुछ कथन है, इसमें कौन से सही हैं? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 38वां अधिवेशन 1922 में गया के तेनई गांव में आयोजित किया गया था। ठीक है, यह बिल्कुल सही है। ऑप्शन बी, इस अधिवेशन की अध्यक्षता देशबंधु चित्तरंजन दास ने किया था तथा इसमें सबसे प्रमुख सवाल विधान परिषद में प्रवेश का था। बिल्कुल सही है। इस अधिवेशन में विधायिका के बहिष्कार के पक्ष में ही निर्णय हुआ था। ठीक है, यह भी सही है। विधायिका के बहिष्कार होने से नाराज होकर मार्च 1923 में चित्तरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू ने स्वराज पार्टी की स्थापना इलाहाबाद में की थी। यह भी सही है। तो इस प्रकार कांग्रेस का 1922 के गया अधिवेशन के संबंध में ये जितने भी कथन हैं ये सभी सही हैं, अर्थात इसका उत्तर होगा 1 से अधिक। ठीक है, एक चीज यहाँ पर कुछ चर्चा करना जरूरी है कि देश बंधु किसे कहा जाता है? तो चित्तरंजन दास को, और एक और व्यक्ति हैं जिनको दीन बंधु कहा जाता है। दीन बंधु, उनका नाम क्या है? सी एफ एंड्रूज। सी एफ एंड्रूज को दीन बंधु कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 4, बिहार स्वराज दल की शाखा का गठन निम्न में से किसके नेतृत्व में किया गया था? ठीक है, यहां पर बिहार स्वराज दल की एक शाखा स्थापित की गई थी। इसका पार्टी जो है सो इलाहाबाद में स्थापित की गई थी। कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी कहिए या स्वराज दल कहिए या स्वराज पार्टी कहिए, उसका इलाहाबाद में हुआ था मार्च 1923 में। ठीक है, लेकिन यहाँ प्रश्न में कह रहा है कि बिहार स्वराज दल की शाखा का गठन किसके नेतृत्व में हुआ था? ऑप्शन आपके समक्ष है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, श्री कृष्ण सिंह के नेतृत्व में जो है 26 फरवरी 1923 को
ये यहाँ पे गलती है, 26 फरवरी नहीं होगा, 26 मार्च होगा। 26 मार्च 1923 ईस्वी को जो है वह श्री कृष्ण सिंह के नेतृत्व में पटना में की गई थी। ठीक है, और इसके अध्यक्ष किसे बनाया गया था? नारायण प्रसाद को। बिहार स्वराज दल की शाखा जो थी उसका अध्यक्ष नारायण प्रसाद को और सचिव जो है अब्दुल बारी को बनाया गया था। ये काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है बिहार से रिलेटेड। इस बिहार स्वराज दल की शाखा का गठन 26 मार्च 1923 को पटना में किसके नेतृत्व में की गई गठन? तो श्री कृष्ण सिंह, उसके अध्यक्ष कौन बनाए गए? तो नारायण प्रसाद और सचिव अब्दुल बारी। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 5, वर्ष 1923-24 में स्थानीय निकायों तथा नगरपालिका के चुनाव में स्वराज पार्टी के नेता मेयर चुने गए। निम्न में से कौन मिलान सही नहीं है? ऑप्शन ए देशबंधु चितरंजन दास, कोलकाता, बिल्कुल सही है, कोलकाता के ये मेयर चुने गए थे। राजेंद्र प्रसाद, लखनऊ, ये गलत है, राजेंद्र प्रसाद जो है वह पटना के मेयर चुने गए थे। ऑप्शन सी विट्ठल भाई पटेल अहमदाबाद के चुने गए थे, ये सही है। जवाहरलाल नेहरू इलाहाबाद से चुने गए थे, ये सही है। इस प्रकार कौन मिलान सही नहीं है? तो ऑप्शन बी, चूंकि राजेंद्र प्रसाद लखनऊ से नहीं पटना से चुने गए थे। अब यहाँ पर यह सवाल आता है कि आखिर जब कांग्रेस का जो 38वां अधिवेशन 1922 में गया में देशबंधु चितरंजन दास की अध्यक्षता में आयोजित हुआ, तो उसमें उन्होंने जो विधान परिषद में प्रवेश का जो प्रस्ताव रखा था उसको सी राजगोपालचारी के नेतृत्व में बाकी नेताओं ने मिलकर ठुकरा दिया। तो फिर 1923-24 में ये लोग चुनाव में कैसे भाग ले लिए, और जिसमें राजेंद्र प्रसाद पटना के मेयर चुने गए। तो इसके पीछे कुछ कहानी है, उसको चर्चा कर लेते हैं। चूंकि स्वराज पार्टी की जो स्थापना हुई थी वह कांग्रेस के अंदर ही हुई थी, और पार्टी के संविधान में यह घोषणा की गई कि इसका जो है तत्कालिक जो लक्ष्य है, मोटो है, वह है डोमिनियन स्टेट की प्राप्ति। कौन से स्टेट की प्राप्ति? डोमिनियन स्टेट्स की प्राप्ति। लेकिन यहां पर जो है डोमिनियन स्टेट की प्राप्ति के लिए जब स्वराज पार्टी ने अपना लक्ष्य घोषित किया तो इसका विरोध भी किया गया, और विरोध किया गया सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। ठीक है, ये इसके पीछे की कुछ कहानी है कि कैसे चुनाव में ये लोग भाग लेते हैं और कैसे कांग्रेस इन लोगों का सपोर्ट करती है। ठीक है, तो कुछ युवा जो सदस्य थे उनको अपने साथ लेकर सुभाष चंद्र बोस ने डोमिनियन स्टेट वाली जो मांग थी स्वराज पार्टी की, उसका इन लोगों ने विरोध किया। ठीक है, और कहा कि आप डोमिनियन स्टेट की बात छोड़िए, स्वराज पार्टी वाले, आप जो है पूर्ण स्वाधीनता की मांग कीजिए, हमको कंप्लीट जो है सो आजादी चाहिए। ठीक है, फिर जो है सितंबर 1923 ईस्वी में मौलाना अबुल कलाम आजाद की अध्यक्षता में दिल्ली में कांग्रेस का एक विशेष अधिवेशन होता है, और इसी में कांग्रेस ने विधान परिषद में प्रवेश का विरोध करने का निश्चय को समाप्त कर दिया। ठीक है, और कांग्रेस कार्यकर्ताओं को जो है वह व्यक्तिगत रूप से चुनाव लड़ने एवं मतदान करने की आजादी दे दी गई। ठीक है, और स्वराज पार्टी को कांग्रेस के अंतर्गत एक अभिन्न अंग मान लिया गया। ठीक है, और फिर तदनुरूप 5 फरवरी 1924 को, ठीक है, चूंकि स्वास्थ्य कारणों से जो है गांधी जी को रिहा कर दिया गया, हालांकि असहयोग आंदोलन में देश में अशांति फैलाने के कारण गांधी जी को 6 साल की कारावास हो गई थी, तो 5 फरवरी 1924 को जो है गांधी जी को आजादी दे दी गई। ठीक है, और गांधी जी जो है वह विधान परिषद का सदस्य बनने या उसकी कार्रवाई में बाधा पहुंचाने के बिल्कुल विरोधी थे। वे नहीं चाहते थे कि हमको कोई उससे दिक्कत नहीं है। तो ऐसी परिस्थिति में जो है CR दास, चितरंजन दास, गांधी जी एवं मोतीलाल नेहरू तीनों लोगों ने मिलकर एक दस्तावेज तैयार किया, जिसमें स्वराज के जो नेता थे, स्वराजी नेता अर्थात स्वराज पार्टी के, वे कांग्रेस के अभिन्न अंग के रूप में जो है और कांग्रेस के नेतृत्व में अपना विधानमंडल में कार्य करते रहेंगे। ठीक है, और इसका जो है निर्णय
और आप जानते हैं कि 1924 में बेलगाम जो है वो पूना में है, और वहीं पर गांधी जी पहली बार कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे, उसी में इस निर्णय को दिया गया था। ठीक है। उसके बाद स्वराज पार्टी जो है 1923 का चुनाव लड़ती है, और चुनाव में जो है यहाँ पर देशबंधु चित्तरंजन दास कोलकाता से, राजेंद्र प्रसाद आपको पटना के मेयर बने, विठल भाई पटेल अहमदाबाद के बने, जवाहरलाल नेहरू इलाहाबाद के बने। ठीक है। हालांकि अगर आप कंप्लीट हिस्ट्री को पढ़ना चाहते हैं तो मोबी क्लास ऑनलाइन हिस्ट्री यूट्यूब में टाइप कर सकते हैं और इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस पर कंप्लीट हिस्ट्री को पढ़ाया जाएगा। ठीक है। अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब चूंकि बीपीएससी पीटी 68 का जो पीटी है वह फिर से आयोग द्वारा कैलेंडर को जारी कर दिया गया है, रिवाइज कर दिया गया है, और आप उसमें जाके उस डेट को देख सकते हैं। और ये अब इसके बाद जो है बीपीएससी 68 का कोई डेट नहीं बदलेगा, मतलब ऐसा माना जा रहा है। तो कहने का मतलब है कि आप लोग, चूंकि बिहार स्पेशल जीके जो है इसे अब 30 प्रश्न जरूर आएंगे, अभी तो 28 आया हुआ था। ठीक है। तो अगर चैनल पे नए हैं तो जुड़ जाइए, और साथ ही इन सभी एमसीक्यू के पीडीएफ को टेलीग्राम पे प्राप्त करना चाहते हैं और क्लास वीडियो के लिए, तो आप हेल्पिंग फी के रूप में इतना दे सकते हैं। ठीक है। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।